So guys, let's listen to another real life hero. She is तृप्ति श्रॉफ और मैं उनके बारे में सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है। जी हाँ, she is an anchor from last 16 years. The experience she has gained in her entire journey she has shared with us today, and उनकी जर्नी सुन के बहुत लोग डेफिनेटली इंस्पायर होने वाले हैं, क्योंकि शी हैज़ शेयर्ड द वे शी हैज़ स्टार्टेड, द वे हर फैमिली हैज़ सपोर्टेड। बिकॉज हम सबको पता है हमारे इन लॉज बहुत बार ऐसा होता है कि सपोर्ट नहीं करते या फिर हम कहने से डरते हैं हमारे इन लॉज को, बट उनकी जर्नी में उनके जो रियल हीरो है वो उनके इन लॉज ही हैं। तो चलिए सुनते हैं तृप्ति मैम की जर्नी। Hello, this is Tripti Shroff. By profession, I'm a show host, voice trainer, voice artist. ये जर्नी की शुरुआत 18 साल पहले हुई। कभी सोचा नहीं था कि मैं इंटरनेशनली शो होस्ट करूँगी। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपने कब सोचा कि आपको एंकरिंग करनी है। सच में बताऊँ तो मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, बिकॉज आई केम फ्रॉम वेरी इंट्रोवर्ट फैमिली और एंड वन मोर थिंग, आई हैव लॉस्ट माई फादर इन वेरी यंग एज। सो मुझे मेरे अंकल आंटी ने बड़ा किया। सो कोई ड्रीम्स नहीं था, कोई गोल्स नहीं थे लाइफ के, बस सिंपली उनके हिसाब से शादी करके मुझे सेटल होना था। सिंपल दैट वाज। अब शुरुआत वहाँ से हुई। टर्निंग पॉइंट मेरा ये है, मैं एक बात पहले शेयर करना चाहूँगी आप सबसे कि ऑल फीमेल्स फील दैट कि शादी के बाद लड़की का करियर ख़त्म हो जाता है, लेकिन मैं आप सबको बता दूँ मेरा करियर शादी के बाद शुरू हुआ। जी हाँ, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं, लेकिन शादी के बाद ही मेरा करियर शुरू हुआ है, बिकॉज आई गेट दैट फैमिली। मुझे एक ऐसी फैमिली मिली जो बहुत सपोर्ट किया। मुझे हमेशा मेरे लिए एक फ्रीडम रखा कि आपको जो करना है आप कर सकते हैं। सो कमिंग फ्रॉम एन इंट्रोवर्ट फैमिली जहाँ पे मेरे फादर नहीं थे, अंकल आंटी ने बड़ा किया, और वहाँ से फिर मैं एक ऐसी फैमिली में आई जहाँ पे मुझे फ्रीडम था, वट एवर आई वॉन्ट टू वेयर आई कैन। मतलब मैं जो पहनना चाहती हूँ मैं पहन सकती थी, वैसा फ्रीडम मिला, वैसी स्पेस मिली। सो तब ऐसा वो नहीं था, धीरे धीरे खुलने में मुझे भी टाइम लगा। सो इन 2003 आई जॉइन वन क्लब, एंड वहाँ पे ये होता है कि नए मेंबर को अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। तो वहाँ प्रेसिडेंट ने मुझे बोला कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, और मैंने जो अपने आप को इंट्रोड्यूस किया जस्ट इन 3 लाइन्स। माई प्रेसिडेंट फेल्ट दैट कि आई हैव दैट पोटेंशियल, मुझ में वो कॉन्फिडेंट है, पोटेंशियल है, वो कॉन्फिडेंस है। तो इसकी वजह से उन्होंने मुझे बोला कि आप एक ट्रेनिंग लीजिए, दैट इज टिप्स, ट्रेनिंग इन पब्लिक स्पीकिंग, और जिससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और पुस्टअप होगा, एंड यू कैन एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ सो मैनी पीपल। सो आई हैव टेकन दैट ट्रेनिंग इन 2003, और उसके बाद फिर तो मुड़ के देखा ही नहीं, क्योंकि क्लब के लिए तो मैं कुछ जो होस्ट करना होता वो मैं करती थी। उसके अलावा बाहर अदर क्लब के मेंबर्स ने जब मेरा ये देखा कि शी हैव दैट थिंग, सो कॉन्फिडेंट एंड सो लाइक यू नो प्रेजेंटेबल एंड यू नो हैव अ वेरी गुड वॉइस, तो तब से मुझे दूसरे क्लब से भी इंक्वायरीज आना शुरू हुआ, और मैंने इस तरह से काम किया। 2006 ये एक ईयर है जहाँ पे मैंने सोचा कि ये चीज़ को मैं अपना प्रोफेशन बनाऊंगी। ये बोलने का जो कोई था कभी सोचा नहीं था, लेकिन सबको मेरी वॉइस बहुत अच्छी लगती थी, तो सबने मुझे इंसिस्ट किया यू शुड बी एन एंकर, यू शुड होस्ट द शो बाय प्रोफेशंस लाइक टेकिंग कमर्शियल्स। सो फीस लेके आप होस्ट करना शुरू करो। और ये जो कहने वाला जो पर्सन था वो और कोई नहीं, मेरे फादर इन लॉ थे। मेरे फादर इन लॉ ने बोला कि आप इसी को अपना प्रोफेशन बनाइए एंड फीस लेके शुरुआत करें। सो मैं आपको बता दूं कि मैंने पहला एक बर्थडे पार्टी होस्ट किया था इन 2006, एंड इन जस्ट 2000 फीस, यस 2000 रुपये मेरा कमर्शियल था उस वक्त। एंड आज लाइक यू नो मुड़ के देखा नहीं, एंड इंटरनेशनली शो होस्ट करना शुरू कर दिया। सो येस, आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट कि फैमिली का अगर सपोर्ट मिलता है ना, यू कैन ग्रो लाइक एनीथिंग। हमेशा मैं एक चीज़ हर इंटरव्यू में बोलती हूँ कि अगर आप जड़ों के साथ जुड़े रहोगे ना तो बहुत ज़्यादा खिलोगे। अगर आप वहाँ से अलग हुए, जो जड़ का मतलब है अपनी फैमिली, अगर उनके साथ जुड़े रहोगे तो सबका सपोर्ट होगा और आप खिलते जाओगे। लेकिन अब हमने सोचा कि फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, हम उनको नहीं बताएंगे, हम ऐसे ही खुद से ही डिसीजन ले लेते हैं, तब तोड़ने के लिए हज़ारों लोग होते हैं हमें, क्योंकि हम अपनी जड़ों से अलग हैं। सो कोई मिनटों में हमें तोड़ सकता है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल दैट यू नो राइजिंग आर्टिस्ट, जितने भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं जो कुछ बनना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि फैमिली नहीं समझेगी, नहीं, एक बार खुल के बात करके देखो, आई एम श्योर फैमिली सपोर्ट करेगी, और उनके सपोर्ट से आप आसमान छू सकते हो। माइंड दिस थिंग। एंड यस, यहाँ से जर्नी की शुरुआत हो गई।
ड्यूरेशन 2006 से लेकर 2000 अभी की बात करूँ, मैं 11 की बात करूँगी, सो 2006 से लेकर 2011 तक वो ड्यूरेशन ऐसा था कि आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे यही करते रहना है, बट आई वॉज लाइक जब फ्रीडम मिला है, कॉन्फिडेंट बढ़ा है, तो ऐसा था कि ये भी करना है, वो भी करना है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ रही थी। रेडियो के साथ एक ऐसा अटैचमेंट हो गया था कि आई वॉन्ट टू बिकम एन आरजे, बिकॉज सबको मेरी वॉइस बहुत अच्छी लगती थी, तो वो एक था कीड़ा कि नहीं मुझे आरजे तो बनना है, आई वॉन्ट टू गो ऑन रेडियो। सो मैंने रेडियो की जब ऑडिशन आए 2008 में, मैंने ऑडिशंस फाइनल भी किए, पास भी किए, 500 एंट्री में से 500 एंट्री में से आई वॉज इन टॉप 10। बट ऐसा होता है ना, नया कुछ भी शुरू होता है तो जो अनमैरिड होते हैं उनको पहले निकाला जाता है, तो मैरिड होते हैं, सॉरी माय वर्ड्स, मैरिड जो होते हैं उनको पहले निकाला जाता है, क्योंकि वो ऐसा चाहते हैं कि अगर मैरिड होंगे तो वो टाइम नहीं ज़्यादा दे पाएंगे। सो मुझे निकाला गया, मुझे सिलेक्ट नहीं किया एज एन आरजे, बट इन आई वॉज देयर इन वन लाइक टॉप 10। बट येस, जो था एक मुझे बनना है, आई वॉन्ट टू गो ऑन एयर। वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो ऊपर वाला भी मदद करता है, तो वही चीज़ हुई मेरे साथ। 2011 में आई वॉज ऑन एयर एंड मैं लाइव कर रही थी क्रिकेट का, एज अ क्रिकेट जॉक आई वॉज देयर ऑन एयर। सो इसी तरह से इन ड्यूरेशन ये ड्यूरेशन जो था 2008 से लेकर 11 का, वहाँ पे मैं कोरियोग्राफी भी करती थी, वहाँ पे मैं वॉइस ट्रेनर भी थी। यस, 3 साल आई वॉज अ वॉइस ट्रेनर इन एन इंस्टीट्यूट, और मैं BPO ट्रेनिंग लेती थी। सो आई एम स्टिल वॉइस ट्रेनर एंड ऑफ कोर्स वॉइस अपना वॉइस एडवर्टीजमेंट के लिए भी देती थी, आई वॉज अ वॉइस आर्टिस्ट ऑल्सो। सो ये सारी चीज़ें मैं पैरेलल कर रही थी, लेकिन एक क्लिक हुआ 2012 में सॉरी, मुझे ये क्लिक हुआ कि एंकरिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे मैं अपना करियर आगे लेके जा सकती हूँ। सो यस, 2012 से मैंने डिसाइड किया, कोरियोग्राफी छोड़ी, मैंने रेडियो छोड़ा, मैंने वॉइस एक्शन ट्रेनिंग जो था वो भी पार्ट छोड़ा, और सिर्फ एंड सिर्फ कॉन्सेंट्रेट किया होस्टिंग पे। सो तब से लेकर फिर मुड़ के देखा नहीं है, बैक टू बैक लाइक संगीत, कॉर्पोरेट्स, लाइक बहुत सारे कॉन्सर्ट्स, कुछ ना कुछ ऐसे आते गए, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होता गया, न्यू चैलेंजेस आए। अब कहते हैं कि जब एक फीमेल मेल ओरिएंटेड फील्ड में काम करती है तो उसको ऐसी चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है जो आपके लिए सही नहीं होता है, इनडिसेंट लगता है आपको। मेरा एक मानना ये था कि कमिंग फ्रॉम दैट इंट्रोवर्ट फैमिली एंड बहुत सोशल फैमिली से, मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लाइक वेरी रेप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे में कभी गाली गलोच नहीं मैंने कभी सुनी, कभी किसी की इतनी ज़ोर से आवाज़ नहीं सुनी थी, मतलब कोई चिल्लाना मारना ऐसा कुछ कभी नहीं आया। सो पोलाइटली सॉफ्टली हमेशा सबके साथ बात करना, इतने शोज़ हो गए, एटीट्यूड वाला मुझे समझ में नहीं आता था। बहुत सारे लोग बोलते थे कि आप में वो एटीट्यूड नहीं है, आप बहुत पोलाइटली सबके साथ बात करते हो, ऐसे कैसे? कोई भी इतने सारे शोज़ करने के बाद तो हवा में उड़ने लगते हैं, इतने सारे सेलिब्रिटी के साथ शो करने के बाद। मैंने बोला पता नहीं वो क्या होता है, बिकॉज दैट वॉज नॉट इन माई वेज। सो ये चीज़ थी, सबके साथ मैं हंस के बोल के बात करने लगी। तो यू नो दैट कि पीपल आर लाइक दैट, ऐसे लोग होते हैं फील्ड में, इंडस्ट्री में, कि लोगों ने उस चीज़ को अलग तरीके से लिया। उनको लगा मैं बहुत फ्रीली मैं सबके साथ बात करती हूँ, तो आई एम वेरी फ्री, आई एम वेरी मच ओपन। तो उनको ऐसा लगा कि उनको अप्रोच करते हैं, शायद वो मान जाए। तो मेल ओरिएंटेड फील्ड में फीमेल का अपने एथिक्स के साथ बने रहना बहुत बड़ा चैलेंज था। मुझे भी ऐसे इंडिसेंट प्रपोजल आए, मुझे भी ऐसे अप्रोचेस किया गया जो मुझे कहीं मतलब एक ऐसा मोड़ आया कि मैं टूट गई। मुझे लगा कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए एक्चुअली, एंड आई हैव फेस दैट डिफिकल्टी ऑल्सो। सो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर विद ईच एंड एवरी फीमेल्स दैट कि सबकी लाइफ में वो मोड़ आता है, लेकिन उस मोड़ को आपको कैसे लेके जाना है वो आपके ऊपर है। अगर आप वो चीज़ को बहुत अपने आप पे हावी होने दोगे कि मेरे साथ ये गलत हो गया या मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था, या ये चीज़ें मेल ओरिएंटेड फील्ड में मुझे अभी आगे नहीं जाना है क्योंकि आगे जाती हूँ तो ये लोग ऐसा बोलते वैसा करते, लोग बातें करेंगे, लोग आपको अप्रोचेस करेंगे, क्योंकि वो प्रपोजल्स भी ऐसे आएंगे जो आपको सही नहीं लग रहे। लेकिन अगर आप अपने एथिक्स को, आप अपने आप को फॉलो करेंगे, आप अपने आप पे ट्रस्ट करेंगे, कॉन्फिडेंस को आपका जो है उसको फिर से रीगेन करेंगे, आई एम श्योर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो वो एक जो टर्निंग पॉइंट होता है, या तो आप संभल जाओ या तो आप टूट जाओ। सो मैंने संभलना सोचा, एंड यस कुछ ऐसे सपोर्ट मिले मुझे कि उन्होंने मुझे फिर से मेरा हाथ थामा और मुझे इस तरह से खड़ा किया। सो फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा। तब जो लोग मेरे लिए बोलते थे, मुझे लेकिन डिफरेंटली अप्रोच करते थे, सबकी बोलती बंद हुई कि ये बंदी टूटी नहीं और ज़्यादा निकली। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी women over there,
बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे, बट एथिक को फॉलो रखिएगा। तीन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए, पैशन, परसीवियंस एंड पेशेंस। सिंपल। पैशन मतलब आपके काम पे डटे रहने का, वो जो पैशन है आपका अंदर, वो बाहर लाओ, उसको उसके ऊपर कैसे कर सकते हैं वर्कआउट, आप जितना उसको और ज़्यादा सीखो, क्योंकि वक्त बदलता है, वक्त के साथ चलना पड़ता है, तो सीखते जाओ एंड पेशेंस रखिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। सो 18 साल हुए, 19 साल हुए, तब मुझे अचीवमेंट्स मिलने शुरू हो गए। 2017 से अचीवमेंट लगातार मिलते रहे। म्यूनसिपल एसएमसी की ओर से मुझे मिला नारी रत्नम, देन नारी गौरव, देन इंस्पिरेशनल वुमेन ऑफ द ईयर, इन्फ्लुएंसर, देन एक के बाद ऐसे टाइटल्स मिले। और रिसेंटली आई हैव अचीव 1000 वुमेन फेसेस ऑफ एशिया। सो ये एशिया लेवल तक का रिकग्नाइजेशन मिला। सो दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। मैं अपने आप को मैं पैट करती हूँ, पैट करती हूँ कि येस आई हैव डन इट, आई हैव अचीव समथिंग। और जब अपने आप को मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि क्या थी और क्या हुई हूँ मैं। सो ऑल दिस थिंग इज लाइक वो यू टर्न लाइफ में, वो आपको मैंने बताया ना, या तो आप संभल जाते हो या फिर आप टूट जाते हो। सो वो यू टर्न्स में आज यहाँ तक पहुँची हूँ। एंड आई एम फीलिंग सो लाइक नाउ गुज़बम्स भी आ रहे हैं मेरी जर्नी को लेते हुए, एंड आई एम फीलिंग लाइक क्राइंग लाइक दैट, बट दिस इज ऑल मी। नोबडी नोज दैट कि 19 साल में 1800 प्लस शोज कर चुकी हूँ, इंटरनेशनली कर चुकी हूँ, एंड ये जो है वो अकेले मैंने सफ़र तय किया है। देयर इज़ नो मैनेजर्स, नो असिस्टेंट, नोबडी इज़ देयर। खुद से सीखती गई, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखा। टेक्निकली तो यू नो नाउ इट इज़ वेरी मच इन ट्रेंड, तो वो मैं टेक्निकली ज़ीरो हूँ, लेकिन फिर भी मैंने 3 साल पहले इंस्टा पे अपने पेज को ग्रो किया, यहाँ तक पहुँची हूँ। सो द लाइफ हैव गिवन मी सो मैनी यू टर्न, सो मैनी अप्स एंड डाउन्स, बट एक चीज़ मैंने हमेशा बनाई कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। मतलब एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन नहीं है, बट मैं सिर्फ हमेशा कहती ना, सबने सुना होगा कि नाम ऐसा करो कि नाम लेते ही काम हो जाए, या फिर काम ऐसा करो कि आपका नाम हो जाए। सो ये चीज़ एक दिमाग में थी और कुछ करना है, और जितना मैं कंट्रीब्यूट सोसाइटी को मैं कर सकूँ उतना करना है। सो आई एम कनेक्टेड विद 2 NGOs, दैट इज वन इज यूथ नेशन एंड सेकंड इज लव स्पोर्ट्स इंडिया फाउंडेशन। यूथ नेशन ड्रग अवेयरनेस पे काम करता है, लव स्पोर्ट इंडिया फाउंडेशन आर लाइक we equip that sports equipments in underprivileged school. Yes, Love Sport India Foundation is that foundation. We used to equip sports equipment in underprivileged school of South Gujarat. So I am connected, and this NGO is from it's from India. This is from America. That is Gona, Gujaratis of North America. उनका ये initiative है, and I am over here and handling that part with my team. Committee members I'm a committee member in that. सो येस, आई ऑलवेज बिलीव दैट कि अगर आप एक जगह पे, एक मुकाम पे पहुँचते हो जहाँ पे लोग आपको फॉलो करते हैं, तो येस यू शुड बी यू हैव टू गिव बैक समथिंग टू द सोसाइटी, क्योंकि आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन क्या है, लोगों ने आपको यहाँ तक तो पहुँचा है, लेकिन आपको ये टाइम है मेरा लोगों को वापस देने का। बहुत कुछ उन्होंने मुझे दिया है, ढेर सारा प्यार दिया है, तब मैं यहाँ तक पहुँची। सो नाउ इट्स माई टाइम टू गिव समथिंग बैक टू माई सोसाइटी, टू माई सिटी। सो आई एम ट्राइंग लेवल बेस्ट कि मेरी ये जो कहानी है उससे जितनी भी फीमेल्स हो इंस्पायर हो, अपने आप को कभी ना रोके। स्टॉप ये सोचना बंद कीजिए कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप अगर कुछ करना चाहते हैं, घर में बात कीजिए, खुल के बात करोगे तो आप डेफिनेटली बोलने से ही बात बनेगी, इतना ध्यान रखना। सो आई एम श्योर आप सब में वो टैलेंट है, एवरी वुमेन्स, एवरी फीमेल्स हैव दैट स्पार्क इन देयर सेल्फ। बस उसको बाहर निकालो, वो पैशन को पहचानो, एंड बिना रुके उस पैशन को फॉलो करते रहो। ऐसा मत सोचो कि मुझे दूसरे ही दिन लोग जानने लगे, ऐसा नहीं होगा। सबका एक टाइम आता है, एक वक्त आता है, आपको भी लोग जानेंगे। बस अपने काम को बनाए रखिए, और एक चीज़ एथिक के साथ, ये मत भूलिएगा, एक एथिक बनाए रखिए, क्योंकि हमेशा एक बाउंड्री लाइन अपने आप रखनी ज़रूरी है, तभी लोग अंदर एंटर नहीं करेंगे। अगर आप इजीली, आप लोग ऐसे ही होते हैं, अगर आप हाथ दे दो, वो मतलब उंगली दे दो, हाथ पकड़ने के लिए तैयारी में रहते हैं, लेकिन अगर आपने मुकाम, आपको यहाँ तक कोई मुकाम तक पहुँचना है, तो एथिक्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहिए। आई एम श्योर nobody can stop you, and you can achieve each and every dreams in your life. And thank you so much once again, all the females. Happy Women's Day, and thanks to AD Sony Foundation for such an initiative, like sharing, giving me this platform to share my story with all of you. And I'm sure all the females can also achieve
your passion, you can achieve many things, many goals in your life. So thank you so much AD Sony Foundation for giving me such a platform to share my story with all other females, and I'm trying to inspire other people through my story. I don't want to inspire anyone, but I just want to share and I just want to motivate them कि रुको नहीं, बस आगे बढ़ते रहो. Thank you so much once again. Happy Women's Day.